Assalamu alaikum students, welcome back. In this video we are going to cover the topic that is pipelines. हमने देखा था लास्ट में कि हमारे पास for implementing the inter process communication it is basically a mechanism जिसके अंदर हम basically different processes आपस में communicate करते हैं. अपने communication क्यों करते हैं? Because they have to synchronize their activities. So for implementing that inter-process communication mechanism we have a different approaches. And those approaches we have discussed that there are multiple. The first one which we are going to discuss is the pipes. What is pipe? Pipe is widely used for communication between two related processes. हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि हमें पाइपलाइन की ज़रूरत या पाइप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो एक जनरल बहुत बेसिक अगर हम उसकी बात करें, एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम अगर फॉर सपोज आई हैव मेन वाटर लाइन, ठीक है, मेरे पास एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे जो है जहाँ से जो है वो पानी एक सोसाइटी को प्रोवाइड होता है, ठीक है, एंड देयर इज़ माई हाउस एज वेल, ठीक है. इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है. फॉर सपोज के देयर इज वाटर प्लांट, ठीक है, हम इसको और थोड़ा सा एग्जांपल से भी हम करेंगे. तो फर्स्ट हमारी जो है वो वाटर प्लांट की है, ठीक है. दिस इज अ वाटर प्लांट एंड फॉर सपोज दिस इज माई हाउस, ठीक है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर, ठीक है. वहाँ से इट्स सपोज के इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर अवे दैट वाटर प्लांट इज सिचुएटेड. तो वहाँ से अगर मुझे अपने घर को वाटर प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो किसी कम्युनिकेशन मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी कि वहाँ से पानी मेरे घर तक जो है वो मुझे मिले. तो उसके लिए अगर मैं बात करती हूँ तो मैं एक पाइप जो है वो ज्वाइन करवा लूँगी, ठीक है, कि वहाँ से मेन लाइन से जब भी जो है वो पानी मतलब लाइक प्रोवाइड हो, ठीक है, तो पाइप के थ्रू वो मेरे घर में आ जाए एंड फर्दर फिर जो है मैं उसको अपने जहाँ भी कनेक्शंस देना चाहूँ दे दूँ. तो ये एक बहुत बहुत ही आप समझ लें कि बहुत सिंपल सी नॉन टेक्निकल एग्जांपल है पाइप्स की, ठीक है. तो पाइप्स क्यों यूज़ होते हैं, वो बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं किसी दो प्रोसेसेस को. तो फॉर सपोज कि मेरा वाटर पम्प जो है दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, एंड माई हाउस इज़ अनदर प्रोसेस, ठीक है. तो दो प्रोसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन अगर मैं प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो आई एम यूजिंग पाइप्स फॉर दैट पर्पस, ठीक है. अच्छा, एक एग्जांपल ये हो गई. सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं हम, ठीक है. ओके, सेकंड एग्जांपल पे अगर हम आ जाते हैं तो सेकंड एग्जांपल में अगर मैं आपको यू ऑल नो कि हमारे पास मैकडॉनल्ड्स में जो है वो ड्राइव थ्रू मौजूद है, ठीक है. उसकी थोड़ी सी मैं हायरार्की लाइक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है. सपोज दिस इज मैकडॉनल्ड्स, ठीक है. देयर इज फर्स्ट, ठीक है, उनके ड्राइव थ्रू पे फर्स्ट क्या हो रहा होता है, वहाँ पे ऑर्डर जो है वो बेसिकली दिया जा रहा होता है, ठीक है. तो आप समझ लें कि ओके, इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं. ओके, यहाँ हम करते हैं प्लेस ऑर्डर, ठीक है, एंड देयर इज दिस काउंटर जिस पे हमारे पास क्या हो रहा होता है, पेमेंट, ओके, एंड लेट मी मेक अ ब्रश एंड देयर इज अनदर काउंटर ऑन विच हमें ऑर्डर रिसीव हो रहा होता है, ठीक है. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है. देयर आर 3 काउंटर्स, ठीक है. कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो ड्राइव थ्रू वर्क कर रहा होता है. तो उसमें होता क्या है हमारे पास, अगर हम पाइप लाइनिंग के कॉन्सेप्ट को देखना चाहें तो पाइप लाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमें क्या कर रहा होता है कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट कार आती है, ठीक है. फॉर सपोज देयर इज कार C1, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस करती है अपना, ठीक है. ऑर्डर प्लेस करने के बाद इट मूव्स टू द पेमेंट, ठीक है, वहाँ पेमेंट प्रोवाइड करती है. पेमेंट प्रोवाइड करने के बाद दैट फर्दर कार मूव्स टू द ऑर्डर रिसीव काउंटर, वहाँ ऑर्डर रिसीव के काउंटर पे, एंड देन दैट कार एग्जिट्स, ठीक है. अच्छा, अगर इसको हम अगर विदाउट पाइपलाइनिंग यूज़ करें दैट मीन्स कि एक कार आएगी मेरी, वो ऑर्डर प्लेस ऑर्डर करेगी, देन पेमेंट एंड देन रिसीव. जब ये सारे लाइक उससे गुजर जाएगा मेरी कार 1, तो देन कार 2 को एंटर होने की इजाज़त है. तो यहाँ पे आप बीइंग स्टूडेंट, ठीक है, आप ये सोच सकते हैं कि हमारे पास देयर इज वन फैक्टर दैट इज बीइंग अफेक्टेड, दैट इज टाइम. हमारा टाइम कंजम्पशन काफ़ी बड़ा है, ठीक है. उसके अलावा सेकेंड चीज़ जो हमारी हो रही है, ठीक है, फर्स्ट इज द टाइम कंजम्पशन,
ठीक है, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर इतना स्लो वर्क करेगा तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और हम जो है वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से जो है ना हमें सही काम मिल जाए। ठीक है, तो वो सही काम हमारा परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट्स में आता है कि ठीक है हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी या डाउनग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो हम पाइपलाइनिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये नीड ऑफ पाइपलाइनिंग क्यों है हमें, इस वजह से है ताकि हम क्या करा सकें, अपना टाइम जो है वो सेव करवा सकें। ऊपर से दूसरी चीज़ जो करना चाहते हैं हम वो ये है कि हम अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है तो वो आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है, हमारे पास हमारा टाइम सेव होता है, दूसरी हम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करवा सकते हैं। अब ये जो आपने अभी देखा कि हमने एक ड्राइव थ्रू की जो है वो एग्जाम्पल ली, तो ड्राइव थ्रू की एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है हमारे पास, क्योंकि हम पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो अगर मैं पाइपलाइनिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना चाहूँ, ओके, दिस इज मोर गुड। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग के थ्रू अगर मैं इंप्लीमेंट कराना चाहूँ तो दैट मीन्स कि अगर मेरी कार 1 ओ इज फॉर ऑर्डर, ठीक है, एंड पी जो है वो आपका पेमेंट के लिए है, एंड आर जो है वो मैंने ऑर्डर रिसीव करने के लिए रखा है। ठीक है, तो अगर मैं कार 1 की बात करती हूँ तो कार 1 अगर मेरी ऑर्डर के काउंटर पे है तो दैट मीन्स सेकेंड कार अभी नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको डैश से रिप्रेजेंट करवाया है। ओके, देन जब मेरी फर्स्ट कार पेमेंट काउंटर पे पहुंच जाएगी, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा कि मेरी सेकेंड कार जो है देन ऑर्डर के काउंटर पे आ सकती है, बिकॉज दैट काउंटर इज एम्प्टी देन नाउ। ठीक है, बिकॉज मेरी कार तो मूव कर चुकी होगी। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जब मेरी कार दैट इज C1 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये वाला काउंटर तो मेरा खाली है। जब ये वाला यहाँ काउंटर मेरा एम्प्टी है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरी कार 2 आ सकती है। सही है, तो इस वजह से देन जब मेरी कार 1 ऑर्डर रिसीव करने के स्टेट में होगी, ठीक है, वापस से इधर आ जाते हैं कि जब मेरी कार 1 यहाँ से कार 1 मूव कर गई, ठीक है, अब कार 1 जब मेरी यहाँ ऑर्डर रिसीव करने की स्टेट में है, दैट मीन्स कि यहाँ ऑर्डर प्लेस करने के बाद कार 2 मेरी जो है वो पेमेंट स्टेट में आ सकती है। और इसी तरीके से अब एक जाहिर है मेरा ऑर्डर काउंटर इस वक्त बिल्कुल लाइक एम्प्टी है। ठीक है, हम अपने उसको आइडल तो नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। अब अगर मैं काउंटर्स की बात कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा अब आप सोचें कि ये हमारा CPU है। ठीक है, तो CPU जो है वो आइडल तो नहीं बैठ सकता। ठीक है, अगर उसकी कोई ना कोई स्पेस एम्प्टी हुई है और वहाँ कोई और प्रोसेस उसकी जगह ले सकता है तो वो उसको यूटिलाइज करेगा और उसको कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने कार 3 प्रोवाइड कर दिया, तो दैट मीन्स कार 3 अगर ऑर्डर पे है, कार 3 तभी ऑर्डर पे आएगी जब मेरी कार 1 जो है वो रिसीविंग पे होगी। तो दैट मीन्स कार 1 जब रिसीविंग पे है, यू कैन सी कि मेरी कार 3 ऑर्डर के उसमें है, एंड यहाँ पे मेरे पास पेमेंट पे कौन सी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त जो है वो कार 2 जो है वो इस वक्त पेमेंट स्टेट में। अच्छा, ये एक पाइपलाइनिंग से हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर हम विदाउट पाइपलाइनिंग की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम विदाउट पाइपलाइन की बात करते हैं तो विदाउट पाइपलाइन में क्या होगा, जब तक मेरी कार 1 तीनों ऑर्डर्स पास नहीं हो जाते तब तक कोई भी और कार एंटर नहीं हो सकती। तो यू कैन सी जब तक ऑर्डर प्लेस हो जाए, पेमेंट हो जाए, रिसीव से एग्जिट होगा, तो देन ही मैं अपना सेकेंड प्रोसेस एंटर कराऊँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाइपलाइनिंग से कितना जो है इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा हम परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब मेरी फर्स्ट कार जो है वो थर्ड उसमें मतलब लाइक कितने साइकिल्स ले रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्डर लाइक प्लेस, पेमेंट एंड देन रिसीव, तो दैट मीन्स कि यहाँ 3 साइकिल जब इसके कवर हुए तो सेकेंड वाला जो है वो फौरन से अपने साइकिल जो है वो पूरे करके निकलेगा। ऐसा ही है। ठीक है, तो और जब हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ हमारे जो है वो बेसिकली 3 साइकिल और अगले 4th साइकिल में जो है वो ये कार एग्जिट कर जाएगी, एंड अगले 5th साइकिल में ये वाला प्रोसेस जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे टोटल कितने साइकिल्स लग रहे हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। टोटल साइकिल्स की अगर मैं बात करती हूँ दैट इज
5 साइकिल्स, ठीक है। और अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहती हूँ तो डिवाइड कर दूंगी मैं इसको 3 से डिवाइड करने पे आई गेस 1.6 समथिंग जो है वो हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखें कि परफॉर्मेंस किस तरीके से बेसिकली हमारी जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं हम अपनी, ठीक है। और अगर मैं इस प्रोसेस की बात करती हूँ, दैट मीन्स ईच प्रोसेस और ईच कार, ठीक है, इज टेकिंग 3 साइकिल्स, तो 3 and 3 and 3 बिकम्स टोटल साइकिल्स की अगर हम बात करते हैं इस टर्म्स में, विदाउट पाइपलाइनिंग अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल साइकिल बिकम्स 9, ओके। एंड 9 डिवाइडेड बाई 3, ऑब्वियसली हमें पता है कि 3 साइकिल्स बोलेगा, ठीक है, ऑन एवरेज। तो यहाँ आप ये भी देखें कि परफॉर्मेंस पे कितना जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है यूजिंग दी पाइपलाइन, ठीक है। तो इसी वजह से हम अपने पास पाइपलाइनिंग को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज करवा सके हम अपनी, ओके। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से अगर फॉर्मुलेट करना चाहें तो वो कैसे कर लेंगे पाइपलाइन को, ओके। तो पाइपलाइनिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ सीपीयू सच दैट इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाए। हमारे पास होता क्या है, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन पाइपलाइन प्रोसेस। अगर हम पाइपलाइन की बात करें दैट मीन्स कि मोर देन वन प्रोसेस कैन लाइक एग्जीक्यूशन स्टेट में आ सकते हैं, हम उनको इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। इन पाइपलाइनिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन। क्या मतलब है इस बात का कि हम वन बाय वन जो है वो अगर स्टेट में आ रही होती है, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी यहाँ पे अपने जो हमने ड्राइव थ्रू की एग्जाम्पल ली उसमें हमने ये चीज़ देखी है, कवर किया है यहाँ पे कि हमारे पास जब ओवरलैपिंग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, कि अगर हमारा साइकिल जो कार 1 है अगर वो हमारी जो है वो उस पेमेंट की स्टेट में है, ठीक है, तो हमारी कार 2 कहाँ पे आ गई है, वो ऑर्डर स्टेट में आ गई। तो दिस इज बेसिकली हम जो है वो ओवरलैपिंग की जिसको बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया दैट वाज द फर्स्ट अप्रोच ऑफ द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ओके, एंड दैट अप्रोच वाज पाइप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।